नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। ये इन वेदास यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का एक सारांश है। नमस्कार। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये गीता की एक कह सकते हैं विशिष्ट व्याख्या है। मतलब कोई सामान्य अवलोकन नहीं, बल्कि एक खास नजरिया पेश करती है ये व्याख्या। हाँ, खासकर सत्य की प्रकृति पर और महापुरुषों की भूमिका पर। और विशेष रूप से आंतरिक योग साधना पर तो बहुत ही ज्यादा जोर है इसमें। सही। तो हमारा मकसद आज इसी विशेष व्याख्या को समझना है। हम देखेंगे कि ये सारांश गीता के मूल संदेश, कर्मयोग, ज्ञान, भक्ति, धर्म, इन सब अवधारणाओं को कैसे प्रस्तुत करता है। चलिए इस नजरिए की गहराइयों में उतरते हैं फिर। जरूर। तो देखिए, इस व्याख्या की शुरुआत ही होती है सत्य के स्वरूप से। सत्य का स्वरूप? हाँ, श्रुत कहता है कि सत्य यानी जो सत्य है वो हमेशा रहता है, अनादि अनंत। मतलब उसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं, वो बदलता नहीं। एकदम। और जो असत है, मतलब जो सत्य नहीं है, उसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो बस एक भ्रम जैसा है, या कह लीजिए परिवर्तनशील अवस्था है। यानी सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जो बनाई या बिगाड़ी जा सके, वो बस है हमेशा से। ये तो अपने आप में गहरा विचार है। बिल्कुल। और फिर इसी शाश्वत सत्य को समझाने के लिए समय समय पर महापुरुष आते हैं, है ना? बिल्कुल, एकदम सही। स्रोत कृष्ण, राम, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, कबीर, नानक, ऐसे अनेक महापुरुषों का जिक्र करता है और कहता है कि ये सभी समय की जरूरत के हिसाब से आते हैं। और इनका काम क्या बताया गया है? इनका काम है सत्य पर जो धूल जम जाती है, भ्रांतियां, कुरीतियां, गलत व्याख्याएं, उसे हटाकर लोगों के लिए कल्याण का सीधा रास्ता दिखाना। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी कही गई है कि ये सभी महापुरुष, जिन्हें स्रोत तत्वदर्शी कहता है, हाँ, तत्वदर्शी, वो मूल रूप से एक ही सत्य का अनुभव करते और उसी की शिक्षा देते हैं। बिल्कुल, उनके शब्द शायद अलग हो, उनके तरीके या उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्थाएं दी वो अलग दिख सकती हैं, पर अनुभव का जो सत्य है वो एक ही होता है। इसीलिए स्रोत के अनुसार गीता को एकदम नया ज्ञान नहीं दे रही है। अच्छा। हाँ, वही सत्य जो पहले ऋषियों ने कहा वही कृष्ण कह रहे हैं, और जो भविष्य के महापुरुष होंगे वो भी वही कहेंगे। ज्ञान की एक निरंतरता है, एक सनातन धारा। हाँ। बस प्रस्तुति बदल सकती है समय के साथ। ये एक मजबूत नींव है समझने के लिए। तो इस आधार पर चलिए कर्म योग पर आते हैं। इस पर ये स्रोत काफी विस्तार से बात करता है। हाँ, करता है। आमतौर पर जब हम कर्म योग सुनते हैं तो निष्काम कर्म या अपने काम को पूजा समझना, ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। सही। लेकिन ये स्रोत इसे एक बहुत विशिष्ट अर्थ देता है। हाँ, ये व्याख्या जो प्रचलित धारणाएं हैं उनसे काफी अलग है। स्रोत साफ कहता है कि ज्ञान हो या भक्ति, दोनों मार्गों में कर्म का त्याग नहीं है। कर्म तो करना ही होगा। करना ही होगा, लेकिन कौन सा कर्म? यहाँ नियत कर्म की बात आती है ना? बिल्कुल, यही केंद्रीय अवधारणा है, नियत कर्म। नियत कर्म, इसे थोड़ा और समझाइए, क्या मतलब है इसका यहाँ? ये हमारे रोजमर्रा के काम से कैसे अलग है? देखिए, स्रोत के अनुसार ये नियत कर्म कोई भी आम सांसारिक कार्य नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक निर्धारित, एक खास आंतरिक क्रिया है। इसे यज्ञ की प्रक्रिया कहा गया है। यज्ञ की प्रक्रिया? हाँ, और जिसका एकमात्र लक्ष्य जन्म मरण के चक्र को समाप्त करना है। श्री कृष्ण इसे कार्यम कर्म यानी करने योग्य कर्म और शास्त्रीय विधान भी कहते हैं। ये योग की एक विधि है, कोई बाहरी कर्मकांड नहीं। अच्छा, तो ये यज्ञ भी वो पारंपरिक हवन या आहुति वाला यज्ञ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत एकदम स्पष्ट करता है कि गीता में जिस यज्ञ की बात हो रही है वो मुख्य रूप से परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली योग की आंतरिक क्रियाएं हैं। आंतरिक क्रियाएं जैसे श्वास प्रश्वास का संयम, मतलब प्राणायाम, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना, जिसे प्रत्याहार कहते हैं, मन को एकाग्र करना यानी धारणा, और फिर निरंतर ध्यान। ये सब ये बाहरी वस्तुओं या सामग्री से सिद्ध होने वाले यज्ञों से बिल्कुल अलग है। और इस आंतरिक यज्ञ का परिणाम क्या होता है? इससे मिलता क्या है? स्रोत कहता है कि इस आंतरिक यज्ञ से यज्ञाग्नि जलती है, जिसमें सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। और फिर साधक ज्ञान अमृत पीकर सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही परम शांति और मोक्ष का मार्ग है। अच्छा। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि यही नियत कर्म है, और इसी को करने की बात गीता बार बार कह रही है। तो फिर वो जो निष्काम कर्म की आम समझ है
कि बस फल की इच्छा छोड़ दो और अपना काम करते रहो, उसका क्या ये स्रोत उसे गलत मानता है? गलत नहीं, शायद अपूर्ण कह सकते हैं। स्रोत का कहना है कि सिर्फ फल की इच्छा छोड़ देना काफी नहीं है। अच्छा, स्वरूप सही होना चाहिए। यानी पहले कर्म सही हो, वो नियत कर्म हो। हाँ, वही नियत कर्म, वो आंतरिक योग साधना। जब साधक इस नियत कर्म को बिना किसी दुनियावी फल की इच्छा के केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए या लोक कल्याण के लिए करता है, तब वो सही मायने में निष्काम होता है। तो कर्म का सही होना पहली शर्त है। ये तो एक बहुत ही केंद्रित व्याख्या हुई। कर्मयोग मतलब सीधे सीधे आंतरिक साधना। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह गीता के युद्ध वाले प्रसंग को भी ये स्रोत शायद अलग ढंग से देखता है ना? कई लोग तो गीता को युद्ध के लिए उकसाने वाला ग्रंथ तक मान लेते हैं। हाँ, मानते हैं, लेकिन ये स्रोत इस आम धारणा को पूरी तरह खारिज करता है। कैसे? इसके अनुसार अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने का मतलब बाहरी मारकाट का समर्थन करना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? असली युद्ध तो साधक का अपने ही अंदर के दुश्मनों से होता है। अंदर के दुश्मन मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये जो हमारे विकार हैं, ये एक आंतरिक संघर्ष है। तो कुरुक्षेत्र का मैदान क्या है? वो एक प्रतीक है। बिल्कुल, ये शरीर ही क्षेत्र है और इसमें हमारी अच्छी और बुरी वृत्तियों के बीच लगातार लड़ाई चलती रहती है। और अर्जुन और कृष्ण? अर्जुन मतलब साधक और कृष्ण मतलब सारथी, यानी सद्गुरु या हमारी अंतरात्मा। इस आंतरिक युद्ध में जब साधक अपने विकारों पर जीत हासिल करता है, तभी उसे सच्ची स्थायी शांति मिलती है। बाहरी युद्ध से तो अशांति ही बढ़ती है। ये व्याख्या तो युद्ध के प्रसंग को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब वर्ण व्यवस्था पर आते हैं। इसे लेकर भी बहुत विवाद हैं, अलग अलग समझ है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत सीधा श्री कृष्ण के कथन का हवाला देता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हाँ, ये श्लोक तो सुना है। मतलब मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये जन्म पर आधारित नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर किस पर आधारित है? ये गुण और कर्म का क्या मतलब है यहाँ? ये व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, उसका स्वभाव यानी गुण, और उसके करने योग्य कर्म की जो प्रवृत्ति है, उसका वर्गीकरण है। इसको थोड़ा और साफ करेंगी? ये वर्गीकरण कैसे काम करता है इस व्याख्या में? स्रोत इसे साधक की आध्यात्मिक प्रगति के अलग अलग पड़ावों की तरह देखता है। अच्छा। जैसे शुरू में जब साधक अल्पज्ञ है, सेवा भाव से कर्म करता है, तो वो शूद्र वृत्ति में है। जब उसमें धारणा शक्ति बढ़ती है, चीजों को संभालने की क्षमता आती है, तो वो वैश्य गुणों वाला होता है। जब वो अपने संकल्प विकल्पों से, अंदर के संघर्षों से जूझने की हिम्मत दिखाता है, रक्षा करता है सत्य की, तो वो क्षत्रिय है। और जब वो ब्रह्म के करीब पहुंचता है, ज्ञान में स्थित होता है, तो वो ब्राह्मण है। ये तो पूरी तरह से आंतरिक अवस्थाओं का वर्णन है। एकदम। इसका सामाजिक जातियों से कोई लेना देना नहीं है इस व्याख्या के अनुसार। तो क्या ब्राह्मण अंतिम अवस्था है? नहीं, स्रोत कहता है कि जब साधक ब्रह्म में पूरी तरह स्थित हो जाता है, तो वो ब्राह्मण भी नहीं रहता, क्योंकि वो सभी गुणों और वर्गीकरणों से परे हो जाता है। ये तो बस यात्रा के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। और वर्ण का मतलब शरीर की बनावट या जाति नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक वृत्ति या उसकी श्रद्धा है। इसी संदर्भ में वर्ण संकर शब्द का अर्थ भी यहाँ बिल्कुल अलग बताया गया है। पारंपरिक रूप से तो इसे जातियों के मिश्रण से जोड़ते हैं। हाँ, पर स्रोत इसे पूरी तरह आध्यात्मिक अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है? उसके अनुसार नियत कर्म यानी वो आंतरिक योग साधना, उसको छोड़कर वापस प्रकृति के गुणों में यानी रजोगुण तमोगुण में भटक जाना, इंद्रियों के वश में हो जाना, यही वर्ण संकर होना है। इसका जातियों के मिश्रण से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल नहीं, इस व्याख्या के अनुसार। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इस व्याख्या में वर्ण संकर का डर भी आध्यात्मिक मार्ग से भटकने का डर है। जैसे ये भी कहा गया है कि अगर सिद्ध महापुरुष भी नियत कर्म करना छोड़ दें, तो आम लोग उनकी नकल करके साधना बंद कर देंगे। हाँ, और प्रकृति में भटक कर वर्ण संकर हो जाएंगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस व्याख्या में हर अवधारणा को आंतरिक साधना और आध्यात्मिक प्रगति के चश्मे से ही देखा जा रहा है। ठीक है, तो कर्म योग की इस विशिष्ट समझ के बाद
ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर बताया गया है? क्या ये दो अलग अलग रास्ते हैं? स्रोत के अनुसार कर्म तो एक ही है। एक ही है। हाँ, वही नियत कर्म या आंतरिक आराधना, लेकिन उसे करने के दृष्टिकोण या कह लीजिए भाव, वो दो हो सकते हैं। अच्छा, पहला दृष्टिकोण क्या है? पहला है ज्ञान योग। इसमें साधक अपनी शक्ति, अपनी स्थिति, रास्ते की मुश्किलें, लाभ हानि, इन सब का विवेक से निर्णय लेता है। समझबूझकर उस नियत कर्म को करता है। वो अपनी क्षमता को जानता है और स्वावलंबी होकर आगे बढ़ता है। ठीक है, समझ कर चलना। हाँ। और दूसरा है निष्काम कर्म योग, जिसे भक्ति मार्ग भी कहा गया है। इसमें साधक अपने बुद्धि का ज्यादा जोर नहीं लगाता, सब कुछ अपने इष्ट या सद्गुरु पर छोड़ देता है। पूरी तरह समर्पण। हाँ, पूर्ण समर्पण भाव से उनके निर्देश के अनुसार उसी नियत कर्म को करता है। वो अपने इष्ट पर निर्भर होकर चलता है। लेकिन क्या इन दोनों अलग दृष्टिकोणों से परिणाम भी अलग मिलते हैं? मंजिल अलग होती है? नहीं, स्रोत यहाँ बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि दोनों रास्तों से एक ही परम सत्य मिलता है, एक ही मंजिल मिलती है। अच्छा। जो इन दोनों को परिणाम में एक ही देखता है, वही असलियत को समझता है। क्रिया एक ही है, लक्ष्य एक ही है, बस साधक का भाव या चलने का तरीका अलग है। एक जानकर चलता है, दूसरा मानकर चलता है। ये एकता का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अब धर्म, भक्ति और ईश्वर की अवधारणाओं पर आते हैं। धर्म शब्द का प्रयोग हम बहुत करते हैं, लेकिन इस स्रोत के अनुसार इसका असली मतलब क्या है? स्रोत के अनुसार धर्म का सीधा मतलब है उस नियत कर्म, यानी उस आंतरिक साधना को करना जिससे आत्मा अपने भूले हुए शाश्वत स्वरूप को फिर से पाले। एक परमात्मा में पूरी तरह स्थिर हो जाना, केवल उसी की शरण लेना, यही एकमात्र सनातन धर्म है। ये किसी बाहरी पहचान या संप्रदाय या कर्मकांड का नाम नहीं है। ये तो आत्मा की अपने मूल स्रोत में वापसी की प्रक्रिया हुई। एकदम। तो फिर ईश्वर कहाँ मिलेगा? मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों में? स्रोत कहता है ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुनिष्ठति, यानी ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में, मतलब हृदय में ही निवास करता है। तो बाहरी देवी देवताओं की पूजा उसे कामनाओं से प्रेरित बताया गया है। स्रोत कहता है कि जिनका ज्ञान दुनियावी इच्छाओं से ढक गया है, वे ही अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। अगर ईश्वर हृदय में है, तो फिर सच्ची भक्ति क्या है? किसकी भक्ति करनी है? सच्ची भक्ति है अनन्य भाव से केवल उस एक परमात्मा को भजना। अनन्य भाव मतलब? अनन्य का अर्थ है उसको छोड़कर किसी और को नहीं, न अन्य। पूरी चेतना, पूरा प्रेम, पूरी शरण, सब कुछ सिर्फ उसी एक पर केंद्रित हो। स्रोत ये भी कहता है कि अगर कोई बहुत दुराचारी व्यक्ति भी इस अनन्य भाव से भजता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए। सच में? दुराचारी को भी? हाँ, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है और वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ। लेकिन फिर जो हम महापुरुषों की मूर्तियां देखते हैं, चित्र या स्मारक, उनका क्या स्थान है? क्या वो भक्ति नहीं है? स्रोत कहता है कि महापुरुषों के स्मारक, उनके चित्र वगैरह उनकी याद बनाए रखने के लिए हैं, उनसे प्रेरणा लेने के लिए हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब लोग केवल इन्हीं प्रतीकों की पूजा को ही भक्ति मान लेते हैं और उन महापुरुषों ने जो असली रास्ता बताया था, यानी वही नियत कर्म या आंतरिक साधना, उस पर चलना छोड़ देते हैं। अच्छा। सच्ची पूजा या भक्ति तो उनके बताए रास्ते पर चलना है, ना कि केवल उन पर फूल माला चढ़ाना। ये प्रतीक प्रेरणा के स्रोत थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हीं से जुड़ी रूढ़ियों ने असली धर्म की जगह ले ली। ये प्रेरणा और कर्मकांड के बीच एक महीन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अब गीता की पहुंच की बात करते हैं। क्या ये ज्ञान या ये रास्ता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, जैसे साधु सन्यासियों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि गीता का मार्ग सबके लिए खुला है। सबके लिए? हाँ, गृहस्थ हों, स्त्रियां हों, वैश्य हों, शूद्र हों, और यहाँ तक कि जिन्हें पाप योनि में जन्मा माना जाता है या जो अत्यंत दुराचारी हैं, उनके लिए भी कोई भी इस मार्ग पर चल सकता है। कृष्ण कहते हैं कि इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। ये वाकई में एक सार्वभौमिक संदेश है। इसी कड़ी में पाप और पुण्य की परिभाषा भी स्रोत में पारंपरिक समझ से थोड़ी अलग लगती है। पाप क्या है इसके अनुसार? स्रोत कहता है कि रजोगुण से पैदा होने वाले काम यानी इच्छाएं और क्रोध,
यही सबसे बड़े दुश्मन हैं और महान पापी हैं। यही ज्ञान को ढक लेते हैं। तो असली पाप बाहरी कर्मों से ज्यादा इन अंदरूनी विकारों में है। हाँ, इस व्याख्या के अनुसार तो यही है। और पुण्य क्या है फिर? पुण्य है इन पापों से यानी काम, क्रोध वगैरह से मुक्त होने के लिए जो कोशिश की जाती है। अच्छा, वो कोशिश ही पुण्य है। हाँ, यानी वही नियत कर्म, परमात्मा की तरफ बढ़ने का प्रयास, इंद्रियों और मन को साधना, यही सब पुण्य कर्म है। और परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव, उनका साक्षात्कार ही सारे पापों से पूरी तरह मुक्ति दिलाता है। ये भी आंतरिक शुद्धि पर ही केंद्रित परिभाषा है। एक और प्रथा जिस पर स्रोत टिप्पणी करता है वो है पिंडदान। इसके बारे में क्या कहा गया है? स्रोत में पिंडदान और तर्पण जैसी क्रियाओं की जरूरत का साफ तौर पर खंडन किया गया है। खंडन क्यों? तर्क ये दिया गया है कि आत्मा तो अमर है, शरीर बदलते समय वो पुराने कपड़े यानी मृत शरीर को छोड़कर तुरंत नया कपड़ा यानी नया शरीर धारण कर लेती है। वो बीच में कहीं रुकती नहीं कि उसे भोजन पानी यानी पिंडदान की जरूरत पड़े। स्रोत इसे अज्ञान बताता है, शास्त्रों की गलत समझ बताता है। ये निश्चित रूप से बहुत सी प्रचलित मान्यताओं से अलग है। वेदों और दूसरे शास्त्रों के बारे में इस स्रोत का क्या नजरिया है? क्या गीता ही सब कुछ है? स्रोत वेदों को मार्गदर्शक मानता है, जैसे रास्ते में लगे मील के पत्थर होते हैं ना, जो दिशा दिखाते हैं। हाँ, लेकिन जब मंजिल मिल जाती है यानी ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा का अनुभव हो जाता है, तो फिर उन मार्गदर्शकों का काम सीमित हो जाता है। जैसे नदी पार करने के बाद नाव की जरूरत नहीं रहती। तो गीता का स्थान क्या है? गीता को स्वयं में पूर्ण शास्त्र कहा गया है, वेदों और उपनिषदों का सार बताया गया है। इसे विशुद्ध मनुस्मृति भी कहा गया है। विशुद्ध मनुस्मृति? हाँ, यानी मानव मात्र के लिए आचरण का विधान। और इस ज्ञान और रास्ते को पाने के लिए गुरु की क्या भूमिका है? क्या ये किताबों से सीखा जा सकता है? नहीं, इस पर स्रोत बहुत ज्यादा बल देता है। क्या कहता है? कहा गया है कि परमात्मा का वो गहरा ज्ञान और उसे पाने की विधि यानी योग, वो किसी तत्वदर्शी महापुरुष यानी सद्गुरु की शरण में जाने से ही मिलती है। सिर्फ शरण में जाने से? शरण में जाने, विनम्रता से सवाल पूछने, उनकी सेवा करने और उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। सिर्फ शाब्दिक ज्ञान या किताबें पढ़ना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक क्रियात्मक मार्ग है। इसे किसी अनुभवी गाइड की देखरेख में ही सीखा और साधा जा सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। क्या गीता सिर्फ मोक्ष या परम कल्याण की ही बात करती है, या इसमें दुनियावी जीवन, भौतिक समृद्धि, इन सब के लिए भी कोई जगह है? स्रोत कहता है कि गीता का मुख्य लक्ष्य तो परम कल्याण या मोक्ष ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन योगेश्वर कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो उनसे जुड़कर योग साधना करते हैं, उनके योग क्षेम का वहन वे स्वयं करते हैं। योग क्षेम यानी? योग मतलब अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा। तो मतलब जरूरी भौतिक चीजों की कमी नहीं होती। अच्छा। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि ये चीजें गौण हैं, परम लक्ष्य के सामने इनका महत्व कम है। पर हाँ, जो लोग केवल स्वर्ग या सांसारिक भोगों की इच्छा से भी उनसे जुड़ते हैं, कृष्ण उन्हें भी वो भी देते हैं। पर वो भोग तो नाशवान है। हाँ, वो नाशवान है, लेकिन उनसे जुड़े होने के कारण ऐसे भक्त भी पूरी तरह नष्ट नहीं होते। कृष्ण धीरे धीरे उन्हें भी परम कल्याण की तरफ मोड़ देते हैं। तो भौतिक समृद्धि गौण है, पर उसका निषेध नहीं है। वो परम लक्ष्य के साथ अपने आप मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन वेदास चैनल के इस गीता सारांश के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता मुख्य रूप से आत्मा के कल्याण का एक गहरा, आंतरिक और क्रियात्मक मार्ग दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। ये बाहरी कर्म कांडों, जन पर आधारित सामाजिक वर्गीकरणों या केवल शब्दों के ज्ञान से बहुत आगे की बात करती है। एकदम सही कहा। ये व्याख्यान नियत कर्म यानी एक खास आंतरिक योग साधना पर केंद्रित है। साथ ही ये ज्ञान योग यानी समझकर चलना और निष्काम कर्म योग यानी समर्पण से चलना, एक ही ईश्वर की अनन्य भक्ति और इन सब के लिए एक तत्वदर्शी गुरु की जरूरत, इन बातों पर बहुत जोर देती है। ये गीता को एक तरह से प्रैक्टिकल गाइडबुक की तरह पेश करती है आत्मा की यात्रा के लिए। यहाँ पर एक विचार मन में आता है। अगर इस स्रोत के अनुसार धर्म का असली सार एक परमात्मा की प्राप्ति की वो आंतरिक क्रिया है, हाँ, और बाहरी पहचान जैसे जाति, संप्रदाय या अलग अलग कर्मकांड, ये सब गौण हैं,
या बस तात्कालिक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो महापुरुष समय समय पर देते हैं? हाँ, स्रोत यही कहता है कि आध्यात्मिक सत्य तो शाश्वत है, जबकि सामाजिक नियम और व्यवस्थाएं देश काल पात्र के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि व्यवहारिक जीवन में, हमारे समाज में, इन बाहरी बदलने वाली चीजों पर, जैसे कि कौन किस जाति का है, कौन सा संप्रदाय मानता है, कौन से कर्मकांड करता है, इन पर इतना ज्यादा जोर क्यों रहता है? लोग अक्सर उस शाश्वत आध्यात्मिक क्रिया को भूलकर इन्हीं बाहरी रूपों में क्यों लग जाते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, एक विरोधाभास है जिस पर मनन किया जा सकता है। शायद इसलिए कि बाहरी चीजें ज्यादा दिखती हैं, उन्हें पहचानना आसान है, जबकि आंतरिक साधना व्यक्तिगत होती है, अदृश्य होती है। हो सकता है। या शायद समय के साथ महापुरुषों की जो मूल शिक्षाएं होती हैं वो धुंधली पड़ जाती हैं और लोग बस प्रतीकों और रिवाजों को ही पकड़कर बैठ जाते हैं। ये शाश्वत सत्य और परिवर्तनशील सामाजिक रूपों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये शायद हर युग की, हर समाज की एक चुनौती रही है।